हेलो स्टूडेंट, स्वागत है स्टडी विकास क्लासेस में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक कैलेंडर का ऐसा पार्ट जो हमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है जिसमें पढ़ने में। ठीक है, ये इस कैलेंडर का पार्ट 1 है। ऐसे ही 2-3 पार्ट में कैलेंडर सारा समाप्त हो जाएगा। जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन हैं वो आसानी से हो जाएंगे। चलिए समझते हैं। कैलेंडर पार्ट 1, ऐसे ही पार्ट 2, 3, 4 2-3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए कुछ कोड्स होते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये मंथ कोड, इनको क्या बोलते हैं? मंथ कोड। मंथ कोड जैसे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है मंथ कोड, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइए। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जनवरी का, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। इसको याद करने का एक ही तरीका है, 144, 146, 0, 250, 36। या फिर ऐसे याद करो या फिर अपने हिसाब से याद करो, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और जानते हैं कि जो कैलेंडर में साल होते हैं ना, साल, ये 2 टाइप के होते हैं। कैलेंडर में जो साल होते हैं, साल, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक होता है सामान्य साल और एक होता है लीप ईयर। एक सामान्य वर्ष होता है और एक लीप ईयर होता है। सामान्य वर्ष की बात करें तो इसमें 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए ये जो हमने पढ़ा है ना, ये कोड, ये किसके लिए पढ़ा है? ये सामान्य वर्ष के लिए कोड पढ़ा है, जितने भी हमने आपको बताए हैं। लीप ईयर का कोड जो होता है वो सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज होता है। जनवरी में सामान्य वर्ष में कोड 1 है तो लीप ईयर में 1 कम होगा, यानी 1 से कम यानी 0 होगा। फरवरी में सामान्य वर्ष में 4 है कोड, इसमें 1 कम होगा यानी 3 होगा, और सभी में सेम रहेगा कोड। ठीक है, चलिए अब ये कोड है कि संडे, अगर 1 आएगा शेष तो संडे पड़ेगा, 2 शेष आएगा तो मंडे पड़ेगा, 3 शेष आएगा तो ट्यूजडे पड़ेगा, 4 शेष आएगा तो वेडनेसडे पड़ेगा, 5 शेष आएगा तो थर्सडे। ये शेष कैसे आएंगे हम अभी बताएंगे। ठीक है, 6 शेष आएगा तो फ्राइडे पड़ेगा और 0 या 7 शेष आएगा तो सैटरडे पड़ेगा। चलिए तो कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि लीप वर्ष निकालने के लिए 4 साल को, लीप वर्ष निकालने के लिए साल को 4 से विभाजित किया जाता है। अगर हम आपसे कहें कि भैया लीप वर्ष निकाल के बताओ कि इस साल कितने लीप ईयर्स होंगे, तो आप जैसे हम 1947 को लेते हैं, आपसे कहें बताओ इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो तुम कुछ नहीं, कोई भी साल हो उसके लास्ट के जो 2 नंबर हैं उनको आप उठा लीजिए, उसको 4 से विभाजित कर दीजिए। 4 से विभाजित करने पर जो भागफल आएगा वही आपके लीप ईयर बोले जाते हैं। ठीक है, तो 11 लीप ईयर होंगे किसमें? 1947 तक। 47 साल में कितने लीप ईयर होंगे, अगर इसकी हम बात करते हैं तो हमें 4 से भाग करना पड़ेगा। तो कितने लीप ईयर होंगे 47 साल में? 11 लीप ईयर होंगे। ठीक है, 50 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 50 साल को हमें 4 से भाग करना पड़ेगा, जितना भागफल आएगा उतने लीप ईयर होंगे। ठीक, लीप ईयर निकालना क्लियर हुआ? कोई भी साल हो अगर हम 4 से भाग कर देते हैं तो लीप ईयर निकल आता है। ठीक, भागफल के रूप में लीप ईयर निकल आता है। अब शेष दिन क्या होते हैं? शेष दिन से ही पता चलता है संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, कौन सा दिन है, ये शेष दिन से ही पता चलता है। इसके लिए हमें मान लिया ये आया 72 शेष आया, कोई सवाल हम क्वेश्चन अभी लगाएंगे तब बताएंगे। मान लिया 72 आता है तो हमें इसको 7 से भाग करना पड़ेगा, 7 एकम 7, शेष कितना है 2, तो 2 शेष के लिए भैया कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। ये चीज़ अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक चीज़ और समझ लीजिए, लीप ईयर और सामान्य ईयर, इसमें हमने बताया भी थोड़ा बहुत है। सामान्य साल जो होता है 365 दिन का होता है, वो तो हमें बता ही दिया। जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। लीप ईयर हर साल 4 साल बाद आता है। अगर 2004 है लीप ईयर तो 4 के बाद 4 साल बाद 8 को होगा अगला लीप ईयर, अगला लीप ईयर 12 को होगा, अगला 16 को होगा, अगला 20 को होगा, ऐसे 4 साल बाद आते रहते हैं। और लीप ईयर अगर पहचानना है तो हमेशा उसे 4 से भाग कर दीजिए, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वो साल लीप ईयर होगा। ठीक है,
वो साल लीप ईयर होगा। अगर जैसे हम बात करते हैं 2020 की, तो ये लीप ईयर है, हाँ है, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, ठीक है। और जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो सामान्य ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने लिया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो बहुत आसान, सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट कितनी है, 15 तारीख। फिर इसमें अगस्त की, देखो अगस्त का कोड क्या है, तो यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बताओ ये 47 है ना, ये लीप ईयर है या सामान्य है, तो कहोगे सामान्य ईयर है। हम कहेंगे क्यों, क्योंकि जो 47 है ये 4 से पूरा पूरा नहीं कटते हैं, और जब 4 से नहीं कटेगा तो सामान्य ईयर में आएगा। तो सामान्य ईयर में हमको देखना है अगस्त का कोड क्या होगा। अगस्त का कोड 3 होगा, तो यहाँ अगस्त की कोड की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 1947 में हमको सिर्फ 47 लिखना है, लास्ट के 2 डिजिट, तो ये 47 लिखेंगे। फिर भैया 47 में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 47 में कितने लीप ईयर होते हैं ये हमने अभी बताया था। देखो 47 में 11 लीप ईयर होते हैं, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। अब सभी को जोड़ दीजिए। एक चीज बताओ, ये डेट थी, ये मंथ कोड था, ये साल था, और ये लीप ईयर था। इन सभी को निकाल कर जोड़ना है, ऐड करना है। 7 1 8, 8 3 11, और 11 5 16 के 6 हासिल 1 1 2 4 2 6 1 7, 76 आया। अब भैया ये 76 जो नंबर आए हैं ना, इसको हमें 7 से भाग करना पड़ेगा। 7 दाम 70, शेष क्या बचा, और भैया जो शेष बचता है वही दिन होता है। शेष 6 बचा, तो 6 दिन, 6 शेष पे क्या होता है, फ्राइडे, यानी इस दिन शुक्रवार होगा। किस दिन, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हुआ। ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन, 10 जनवरी 1952 को कौन सा दिन होगा, तो फिर वही 10 डेट लिख लीजिए, फिर जनवरी का कोड। पहले चेक करो भैया ये जो लीप ईयर तो नहीं है 52, हाँ यार ये तो लीप ईयर है। हमने 4 से चेक किया, 4 कन 4 1 बचा, 2 लिखा, 4 दिया 12, अरे पूरा पूरा कट गया भैया, ये तो लीप ईयर है। लीप ईयर में जनवरी में देखो क्या कोड है, लीप ईयर में जनवरी में 0 कोड है, तो यहाँ पर भैया 0 लिखेंगे। फिर हमने बताया था लास्ट की 2 डिजिट लिखी जाती है, तो लास्ट के 2 डिजिट लिखना। फिर लास्ट की तो दो डिजिट है 52, इसमें लीप ईयर कितने हैं, 13 लीप ईयर है, तो इसको भी लिखेंगे 13। आप सभी को ऐड कर देंगे, 3 2 5 5, यहाँ पर लिख देंगे 6 और 1 7, कितना आएगा 75, ठीक है। अब 75 तो आसानी से 7 से डिवाइड कर दो, 7 10 जा 70, कितना बचा, शेष कितना है 5, और 5 शेष पे कौन सा दिन होता है भैया, थर्सडे होता है। थर्सडे माने बृहस्पतिवार, थर्सडे माने बृहस्पतिवार। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके लग जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसको अच्छे से आप समझ लेते हैं और 1 2 बार देख लेते हैं वीडियो को, तो क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर के साथ, जो आगे और भी क्वेश्चंस कैलेंडर्स के हैं वो भी हमें समझाने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।